हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर बैट्स ऑफिशियल। दोस्तों, लास्ट वीडियो था हमारा टैली में परचेस की एंट्री कैसे करें। ये वीडियो है टैली में सेल्स की एंट्री कैसे करें। जब आप किसी को माल सेल करते हैं और आपने माल सेल किया हुआ है तो उस सेल की एंट्री सपोज आपने किसी सॉफ्टवेयर से करी है, तो सॉफ्टवेयर से करने के बाद आपको एंट्री अपने टैली पे भी करनी होती है, ठीक है। और ऐसा अधिकतर मामला साड़ी के मामलों में देखा जाता है, साड़ी बिजनेस, साड़ी शॉप पे, कि उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो सेल परचेस का काम करते हैं। और उसके बाद परचेस का तो खैर उनको बिल मिलता है जो एंट्री टैली पे कर लेते हैं, लेकिन सेल्स का काम वो अपने सॉफ्टवेयर से करते हैं, बाद में उसका बिल अपने टैली पे चढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं इन स्टार्टिंग से कैसे लेजर बनाते हैं, कैसे पार्टी का लेजर बनता है, आइटम लेजर कैसे बनता है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे बनेगा, सब चीज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वही है, हम बाउचर पे जाएंगे सेम परचेस की तरह। और परचेस के लिए हम यूज करते हैं F9 और सेल्स के लिए यूज करेंगे F8। देखिए F8 करते ही सेल्स आ गया है ना। तो पार्टी अकाउंट नेम वाराणसी साड़ी स्टोर से हमने साड़ी परचेस किया था, तो हम यहाँ पार्टी अकाउंट नेम कर देते हैं इलाहाबाद साड़ी स्टोर, जिससे हम माल सेल करेंगे, ठीक है। तो ऑल्ट सी करिए और यहाँ लिख दीजिए इलाहाबाद साड़ी स्टोर। दोस्तों वही है, मैंने बताया था परचेस के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स के लिए सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ डेप्टर्स लिखेंगे, देखिए सन्ड्री डेप्टर्स आ गया, ओके। और चूंकि इलाहाबाद साड़ी स्टोर है तो ये इलाहाबाद से बिलोंग करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे एड्रेस इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए एज्यूम करके हमने जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक है। कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल ए करिए। अब ये पूछ रहा है सेल्स लेजर, तो आप यहाँ क्रिएट शो मोड से कर सकते हैं, आप ऑल्ट से करिए, ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अब यहाँ कर दीजिए सेल्स अकाउंट, सन्ड्री डेप्टर्स नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सेल्स अकाउंट्स, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, दैट्स इट, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या, तो कॉटन साड़ी जो आप परचेस करोगे वही आप सेल करोगे, है ना। या दोस्तों कुछ काम करा दोगे, वो काम करने के बाद जो फिनिशिंग कराओगे, तो मान लीजिए हमने कॉटन साड़ी परचेस की और कॉटन साड़ी परचेस करने के बाद हमने उस पर कुछ वर्क कराया, अब हम उसे सेल कर रहे हैं। तो हमने 100 साड़ियाँ खरीदी थी, हम 100 साड़ियाँ परचेस हम सेल कर रहे हैं। खरीदी थी हमने 1500 में और इसे सेल करेंगे हम 2000 में। मतलब 1.5 लाख का माल हमने परचेस किया और 2 लाख में इसे 1.5 लाख का परचेस और 2 लाख का सेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी। तो देखिए यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा लेजर, क्योंकि लेजर है नहीं। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं जाएगा, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हम यूज करते हैं परचेज में। ये सेल्स है इसलिए हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करेंगे और बनाएंगे। ऑल्ट सी करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी 2.5%। यहाँ पे हम कर देंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पे रहेगा अदर्स 2.5% ऑन टोटल सेल्स। नॉट अप्लीकेबल की जगह लग दीजिए नॉर्मल राउंडिंग। क्या, देखिए 2.5% करते ही 5000 हमारे सामने आ गया, है ना। ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी बना लीजिए। आउटपुट एसजीएसटी, इसे कैप्स कर देते हैं, कैप्स लॉक में 2.5%, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ठीक है, अदर्स ठीक है, 2.5% ऑन टोटल सेल्स, नॉर्मल राउंडिंग, सेव सी। 2.5% करते 2.5 हो गया। तो दोस्तों सीजीएसटी जैसे मैंने बताया है कि अगर सेम स्टेट में है, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में माल सेल हो रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। मतलब टोटल अगर टैक्स 5% का है तो 2.5% हो जाएगा, 14% का तो 7% हो जाएगा, 28% टैक्स है तो 14% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पैरेलल में अगर आईजीएसटी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, वाराणसी से बैंगलोर, वाराणसी से कलकत्ता माल बेच रहे हैं, तो फिर अगर 5% टैक्स तो 5% लगेगा, लेकिन वो दो अलग अलग पार्ट में नहीं लगेगा, फिर वो आईजीएसटी 5% हो जाएगा, इंटरग्रेटेड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी मैंने परसेंट में बताया था आपको, फिर से बता दे रहा हूँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया नो, इसको यहाँ पे कर देते हैं अगेंस्ट रिफ्रेश 4, ओके। अब यहाँ हम डाल देते हैं बिंग साड़ी सोल्ड, ठीक है, सोल्ड सेल अगेंस्ट एसओ नंबर, वहां हमने पीओ नंबर यूज किया था परचेस में, यहाँ एसओ नंबर 450, ये आपको कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट यस, एंट्री डन, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ईवी बिल जनरेशन, अभी ईवी बिल नहीं बनाना है। अब टैली में क्या होता है, सेल्स के बाद तुरंत ईवी बिल पूछता है, ठीक है। अब आइए बैलेंस शीट पे, देखिए उस समय मैंने आपको दिखाया था करंट जब बैलेंस शीट था तो इसमें सिर्फ लायबिलिटी था। अब आप देख रहे हो
आपके पास करंट लायबिलिटी भी है और एसेट्स भी है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आओगे तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम बैलेंस शीट पे गए। बैलेंस शीट पे जाने के बाद हम देख रहे हैं एसेट जो है 2,10,000 का है और करंट लायबिलिटी जो है 1,50,000 का है। तो वो क्यों है? तो वो इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हमने जो माल खरीदा था 1,50,000 का, जिसमें 7,500 रुपए आपका हो गया था सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। अब जब हमने उस माल को सेल किया तो ये हो गया 2,10,000 का, 2 लाख का माल और 10,000 का सेल। तो अब प्रॉफिट देखो, तो ये प्रॉफिट आपको मिल रहा है यहाँ पे 50,000 का। क्यों? वो इसलिए कि 1,50,000 का माल परचेस किया गया और 2 लाख में बेचा गया। तो कोई भी माल आप कुछ भी अगर 100 का खरीदते हो, 200 का बेचते हो, 100 का प्रॉफिट है। यहाँ पे 1,50,000 का खरीदा गया और 2 लाख का बेचा गया। तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 है। क्यों? परचेज अकाउंट 1,50,000, सेल अकाउंट 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, नेट प्रॉफिट 50,000। अब इसमें क्या होगा? ये तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट है ना? अगर इसमें कुछ खर्चा होता, भाड़ा होता, फ्रेट होता, कुछ सैलरी वगैरह होता, वो सब आप 5-10,000 कम करते, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं डाला है। हम अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो सेल परचेज को माइनस करने के बाद आता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से बहुत से खर्चे माइनस होते हैं। जब वो सैलरी, एक्सपेंस, बहुत सारे ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, फ्रेट के एक्सपेंस होते हैं, मजदूर को भाड़ा वेजेस देना होता है, मजदूरी देनी होती है, तो वो सब देने के बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। क्योंकि अभी हमने कोई एक्सपेंस यहाँ पे एंटर नहीं किया है, बुक नहीं किया है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आपको सेम लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हमने एंट्री करी, और एंट्री करने के बाद आप देख रहे हो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में 1,50,000 आ रहा है, 57,500, क्योंकि हमने माल परचेज किया था वाराणसी साड़ी स्टोर से। एसेट्स में 2,10,000 आ रहा है, क्योंकि हमने सन्ड्री डेब्टर्स मतलब इलाहाबाद साड़ी स्टोर को माल सेल किया हुआ है, ठीक है। तो हमने जो माल परचेज किया उधार दिया, खरीदा है, और जो बेचा है वो भी उधार खरीदा है। उन दोनों को जब हमारे पास पैसा आ जाएगा 2,10,000, तो उसमें से 1,50,000 हम वाराणसी साड़ी स्टोर को दे देंगे। तो जब हम वो देंगे तो हमारे पास बचेगा 50,000 रुपए। तो ये होगा हमारा प्रॉफिट। उस 50,000 रुपए में भी हमारा ये होगा कि हमारे जो खर्चे होंगे हम उसे निकाल देंगे। निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने टैली में परचेज़ की एंट्री बताई, टैली में सेल्स की एंट्री बताई। ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसके लिए आपको आंसर दूँगा, और मुझे लगेगा तो मैं एक वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा। ठीक है? दोस्तों अगर वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।